बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब एक मुतफिका मुसवदा तमाम सियासी जमातों ने गुज़िश्ता रोज मंजूर कर लिया है, तो अब इसी मुतफिका मुसवदे को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवा कर मंजूर करवा लिया जाएगा। ये कहना है ख्वाजा आसिफ साहब का। मौलाना फजलुर रहमान साहब के दर पर आज किस किस जमात के किस किस लीडर ने हाजिरी दी, ये भी आपको बताऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब आया इस तरमीम के हक में वोट देंगे नहीं देंगे, ये भी आपको बताऊंगा। अख्तर मेंगल साहब ने इस तरमीम पर क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। और MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार साहब ने इस तरमीम के हवाले से क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेजबान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो के वज़ीर दिफा पाकिस्तान है, उनका ये कहना है कि जब एक हुक्मरान इत्तेहाद मुतफिका मुसवदा मंजूर करवाने में कामयाब हो गई है, और आपको पता है कि ये मुतफिका मुसवदा जो है वो गुज़िश्ता रोज मंजूर करवाया गया था कौमी असम्बली के पार्लिमानी कमेटी में, तो उनका ये कहना है कि जैसे हमने कोशिश की कि इस मुसवदे को मुतफिका तौर पर पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मंजूर करवा लिया जाए, तो अब ठीक उसी तरह से इस मुतफिका मुसवदे को ऐवान के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा इत्तफाकी राय और ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवा कर मंजूर करवा लिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब का ये भी कहना है कि हमारे वोट नंबर्स पूरे हैं और हुक्मरान इत्तेहाद इस तरमीम को ज्यादा से ज्यादा यानी कि कसरत राय से आप कह लें कि मंजूर करवाने में कामयाब हो जाएगा। तो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो घर है, एक मरतबा फिर आप कह लें कि सियासत का मरकज बना रहा उनके घर में, जहाँ पे तहरीक इंसाफ का वफद गया तो वहीं पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मोहसिन नकवी साहब और जनाब के बड़े बड़े जो लीडरान हैं उनकी आमद हुई। उन्होंने उनके साथ मुशावरत की। ये नशिस्तें आप कह लें कि मुख्तलिफ औकात में मौलाना फजलुर रहमान साहब की चलती रही, हुक्मरान इत्तेहाद के लोगों के साथ भी और अपोजिशन के लोगों के साथ भी। तो अपोजिशन के लोग जो हैं वो मुलाकात के लिए अडियाला जेल भी गए बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से, और जब वो वहाँ से मुलाकात करके निकले तो उनसे पूछा गया कि जी इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बताएं, तो उनका ये कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की सेहत अच्छी है। तो जब उनसे पूछा गया कि तरमीम के हवाले से क्या बातचीत हुई है, तो उनका ये कहना था कि बातचीत जरूर हुई है, इमरान खान साहब से मुशावरत हुई है, लेकिन अभी इसके बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। फिर वो वफद के बारे में ये इतला मिली कि वो वफद इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद वापस जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास आया, और उसमें भी जाहिर सी बात है मुशावरत का सिलसिला जारी है। कहने की बात यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद की, और जैसा कि हम आपको रोजाना की बुनियादों पर बता रहे हैं कि ये कोशिश है कि इन मुजवजा तरामीम को मुतफिका तौर पर पार्लियामान से पास करवा लिया जाए, जैसा कि मुतफिका तौर पर पार्लिमानी कमेटी की जो बनाई गई थी, जो मुश्तरका कमेटियां, उसमें पास करवाया गया था उसके मुसवदे को। तो उसके लिए हम आपको ये भी बता चुके हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब वो भी यही चाहते हैं कि पार्लियामान से बाहर ही बिल इत्तेफाक राय कर लिया जाए, फिर इन तरामीम को पार्लियामान के प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। तो जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जो कि आपको पता है वज़ीर दिफा पाकिस्तान है, उन्होंने ये दावा किया है कि हुक्मरान इत्तेहाद के नंबर्स पूरे हैं, यानी कि उनका ये कहना था कि हमारे वोट पूरे हैं और हम इसको पास करवाने में कामयाब हो जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान के जो तर्जमान है तारड़ साहब, उनका भी यही कहना है कि चूंकि हुक्मरान इत्तेहाद एक जमहूरी इत्तेहाद है और हम जमहूरी रवैया इख्तियार करते हुए इन तरामीम को जमहूरी तरीके से ही पार्लियामान से मंजूर करवाएंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो अख्तर मेंगल साहब हैं, उन्होंने इन तरामीम को एक यरगमाली तरमीम जो है वो करार दिया, और उनका ये भी कहना था कि इन मुजवजा तरामीम को मंजूर करवाने के लिए मुबैना तौर पर वो आप कह लें कि जी वो प्रेशराइज किया जा रहा है कुछ लोगों को। अच्छा, MKM पाकिस्तान के जो मरकजी रहनुमा है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, जब उनसे ये पूछा गया कि जी आईनी तरमीम का इशू जो है और आईनी तरमीम को लेकर के ये जो ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा, तो उस पर MKM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का कहना था कि ऊँट ने किसी न किसी करवट तो बैठना है, और अगर ये ऊँट किसी करवट ना बैठा तो फिर ये ऊँट जो है वो खेमा फाड़ कर बाहर निकल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, समझने वालों के लिए एक बहुत बड़ा इशारा है। अब देखने की बात यह है कि वाकई ये ऊँट किस करवट बैठता है या फिर खेमा फाड़ कर बाहर निकल जाएगा। बहरहाल जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी उसके साथ लम्हा बलम्हा हम आपको अपनी लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को आगाह रखेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।